चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट है। आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आज थोड़े मतलब कंपैरेटिवली थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन बन जाएंगे अगर रूल्स पता है तो। चलो, यू एज वेल एज प्यून ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। कहाँ पे गलती है? मुझे सबका आंसर चाहिए। हैव आएगा? हैव क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे हैव आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जब एज वेल एज दिया रहता है तो ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यू क्या लेता है? हैव लेता है, यू हैज नहीं लेता। क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हॉर्स एंड कैरियज इज नीडेड टू कैरी अ कार्ट। क्या गलती है सेंटेंस में? सही है या कुछ गड़बड़ है? हॉर्स एंड कैरियज तो इज आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो इज लगा है वो सही, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है। हमने ये डिस्कस किया था कि जब एंड होता है लेकिन अगर कोई भी चीज़ एक है, जैसे ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट या इज माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बन रही होती है तो वो वर्ब कैसा लेती है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? ठीक है, जैसे राइस एंड दाल इज़ माई फेवरेट फूड, लेकिन अगर मैं बोलूँ राइस एंड दाल आर प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, तो आर लगेगा या इज लगेगा? दाल आर प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, ये सही है या गलत है? आर ही आएगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग बनाया, उन्होंने मिक्स करके थोड़ी बनाए। लेकिन जब मैंने खाया तो मैंने मिक्स करके खाया। तो जब मैं अपनी बात करी, जब मैं खाने की बात करी, तो राइस एंड दाल इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, नाउ आई वॉज अस्टोनिश्ड एट हिज डिपोर्टमेंट इन द पार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोर्टमेंट, पहले ये बताओ। क्योंकि जब तक ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, आप कैसे मतलब सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, तो आप कैसे जज करोगे सेंटेंस सही है कि गलत है? क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस से, क्या हो रहा था? अस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है? क्या बोलना चाह रहे हैं ये सेंटेंस? हिज डिपोर्टमेंट है, डिपोर्टमेंट है, डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। वो यहाँ पे नहीं है, वो वर्ड यहाँ पे कैसे आएगा? आई वर अस्टोनिश्ड एट हिज डिपार्टमेंट इन द पार्टी। स्टोनिश्ड मतलब होता है अचंभित होना, डिपोर्टमेंट मतलब होता है बैड बिहेवियर, बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है बिहेवियर, और अस्टोनिश्ड का मतलब होता है अचंभित होना। क्लियर? अब बताओ यहाँ पे वर्ब की गलती है नहीं है? देखो, सेंटेंस का मतलब समझ में आया तब आपको समझ में आया। और वैसे भी अगर आई है तो आई वॉज ही लेगा। कुछ ही एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ आई वर लेता है, नहीं तो आई क्या लेगा? वॉज लेगा। ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल वर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी शो। क्यों वॉज? ठीक है, तो यहाँ पे ईच बॉय और ईच गर्ल मतलब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ईच बॉय एंड गर्ल बोला है, मतलब ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो जब भी ईच आता है तो हमारा वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, ईच एवरी इधर नीदर ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मोर देन वन इंडस्ट्री इज ऑन स्ट्राइक ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आर नहीं, यहाँ पे इज सही है। रूल्स रिवाइज करो। मोर देन वन, वन सिंगुलर वर्ब लेता है। नहीं, सिंगुलर लगवाया था, अभी चेक कर लेना इसके बाद। ये वो याद है वो वाला एग्जाम्पल, मोर देन वन चांसेस वॉज गिवन टू हिम।
मोर देन वन चांसेस, मोर देन वन चांस वॉज गिवन बोला था हमने, है ना। और जब हमने बोला था मोर चांसेस देन वन, जब हमने बोला था मोर चांसेस देन वन, तो हमने क्या यूज़ किया था, तब हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया था, याद आया। तो फिर ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था, हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम पढ़ा था हमने, वर गिवन टू हिम नहीं पढ़ा था। मोर चांसेस देन वन जब हमने बोला था, तब हमने बोला था वर गिवन टू हिम, याद आया। हम्म, आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, many an apples has become waste regarding their storage। क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा, आपके हिसाब से सही है। यहाँ पे हैज़ सही है, हैव नहीं आएगा। मैनी अ बॉय याद है, मैनी अ बॉय वाला हमने एक सेंटेंस किया था, मैनी अ बॉय क्या बोला था, इस प्रेजेंट बोला था। जब मैनी अ लगता है तो वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, मैनी अ बॉय पढ़ा था, ठीक है। एक था, मतलब जो नाउन का फॉर्म था वो क्या था, सिंगुलर था। यहाँ पे नाउन का फॉर्म क्या है, यहाँ पे एप्पल आएगा, मैनी एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, मैनी एन एप्पल हैज़ बिकम वेस्ट रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। कुछ दिक्कत है तो क्या हो गया है, कुछ कंफ्यूजन है, पक्का। आगे, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ शायद पुराना वो मोर देन वन चांसेस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, अच्छा ठीक है। तो क्या है, मोर एंड मैनी एंड एप्पल होगा, एप्पल्स नहीं होगा, ठीक है। वर्ब इसकी सही है, जब भी हम मैनी अ लगाते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, और जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है, ठीक है। तो मैनी एंड एप्पल्स नहीं होगा, मैनी एंड एप्पल होगा, ठीक है। नो वन हैव प्रोटेस्टेड टू दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नो वन क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो नो वन हैज प्रोटेस्टेड टू दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्फ्रेंस, यानी बिल- चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हम नो वन की बात करते हैं, और क्या क्या था उसमें, नो वन, एवरी वन, है ना, एनी वन, तो ये सब क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है। इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ, व्हाट इज डिलेमा, डलाइमा भी बोलते हैं कुछ लोग, क्या मतलब होता है,
नहीं, हम्म, नो, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। क्यों वॉज आएगा? आपके हिसाब से यहाँ वॉज आना चाहिए, वाई? यस, ठीक है। तो इट के साथ क्या आता है? वॉज आता है। डिलेमा का मतलब होता है बहुत बड़ी दुविधा, ठीक है, गहरी दुविधा। कि मतलब सपोज अगर मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाता है एसबीआई में और आरबीआई में, तो मेरे लिए डिलेमा रहेगा कि मैं किसको ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिलेमा, दिस इज बहुत बड़ी दुविधा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रखते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आना लाइफ में कभी भी जहाँ पे आपको ये पता है कि आप कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, तो तब एक डिसीजन लेने में असमर्थ होना, ठीक है, डिलेमा होता है वो। The number of actors has started to take good amount regarding their hard work. सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। द नंबर ऑफ अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर लेता है वर्ब को, और अ नंबर ऑफ जो वर्ब लेता है वो क्या होती है? प्लूरल, सॉरी। Each of the persons has shown his interest in this investment plan. सही है। क्यों? क्योंकि ईच था तो हमारी वर्ब क्या थी? सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पे फिर वही गलती है, ईच ऑफ द पर्सन्स होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। हमने ये पढ़ा था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, पढ़ा था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ा था हमने, स्टूडेंट नहीं पढ़ा था हमने, याद आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। हम इसको अगर मैं बोलती ईच स्टूडेंट बोलती, अगर ईच के बाद ऑफ द नहीं आता तो ईच स्टूडेंट होता, लेकिन ईच के बाद जब ऑफ द है तो जो हमारा नाउन है वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो अगर सपोज यहाँ पे ये सेंटेंस का ए पार्ट होता, ये बी पार्ट होता, ये सी पार्ट होता और डी पार्ट होता, नो एरर। तो आपकी गलती थी सेंटेंस के ए पार्ट में, कि ये पर्सन नहीं होगा, ये पर्सन्स होगा। ये गलतियाँ भी आती हैं, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, ठीक है। कि जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पर्सन है लेकिन ईच पर्सन नहीं ले सकता, ईच पर्सन्स लेगा। मैनी एन एप्पल्स नहीं ले सकता, मैनी एन एप्पल होगा। मैनी अ बॉय था क्योंकि बी कॉन्सोनेंट होता है, ए वॉवेल होता है, इसलिए एन होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैज बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। have been, क्या आना चाहिए यहाँ पे? हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए? हैव आएगा। क्यों हैव आएगा? हाँ, कुछ कंप्यूटर्स की बात हो रही है, लेकिन जो अ फ्यू होता है ना उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। अ फ्यू की जब भी हम बात करेंगे इसको अ नंबर ऑफ से भी रिलेटेड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अ फ्यू ऑफ या अ नंबर ऑफ, तो ये जो वर्ब लेते हैं क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। क्लियर? यू एंड आई एम एंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स। आ रहेगा। क्यों आ रहेगा? यू एंड आई आर एंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स, क्यों आएगा आर? हम्म, हाँ, क्योंकि ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? ये दो सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल कहता है कि अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर? ठीक है। 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। क्या आएगा यहाँ पे? हैज बीन। क्यों हैज बीन आया? ठीक है, तो एक बजट था, ठीक है, कोई भी बजट था, कोई एक बजट था जिसपे हमारा अमाउंट है। तो जब अमाउंट, कल हमने पढ़ा था अमाउंट, स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, ये सब जब एज अ होल काम करते हैं तो ये वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर। लेकिन जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो
प्लूरल, ठीक है। नीदर ही नॉर दे इज मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी, नीदर ही नॉर दे आर मेकिंग, ठीक है। क्योंकि जब नीदर नॉर लगता है, इधर और लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं, वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। ईच पेन एंड पेंसिल आर बीइंग यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट की वजह से इज नहीं आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है ईच की वजह से, ठीक है। ईच पेन, और यहाँ पे ईच पेंसिल, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईच पेन अगर स्टार्टिंग में लग गया, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला भी सेंटेंस देखा था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाला, ईच ऑफ द पर्सन, इससे पहले हमने ईच बॉय एंड ईच गर्ल देखा था ना ये, ठीक है। तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है दो बार, ठीक है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तो ईच जब लग गया सेंटेंस के बिगनिंग में तो वो अब क्या आएगी, सिंगुलर, क्लियर। बढ़े आगे। The boys each has understood the plan well and went through its upshot too. The boys each has understood the plan well and went through its upshot too. क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, सबसे पहले ये समझने की कोशिश क्या करो कि वो बोल क्या रहा है, उसका मीनिंग क्या है। जब वो समझ लोगे ना तो वो अब अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहा है सेंटेंस? हम्म 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 हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही है ये सेंटेंस या कुछ गलत है? पता नहीं, आंसर नहीं होगा। सही है या गलत है, या तो सही या तो गलत। आंसर भी आप जो आंसर दोगे वो भी सही होगा या गलत होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। कुछ गलत बोल दिया तो गलत हो जाएगा, सही बोल दिया तो सही हो जाएगा। आप, नहीं, देखो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ईच कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें इस ईच से मतलब नहीं है, ठीक है। द बॉयज़ से मतलब है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बॉयज़ की हो रही है। तो जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो द बॉयज़ हैव, यहाँ पे ईच के बाद हम हैव ले रहे हैं क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। अगर ईच सेंटेंस के बिगनिंग में आता तो हैज़ होता, लेकिन ईच सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इट इज़ अ प्लूरल नाउन, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि ईच अगर सेंटेंस के बिगनिंग में है तो आपको सिंगुलर लेना है, भले वो ईच बॉयज बोले ईच गर्ल्स बोले। लेकिन अगर ईच सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये बाद में लिख लेना लास्ट में, ठीक है। नाउ, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशियस मेटल्स amongst all in terms of market value. आर, ठीक है। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम गोल्ड एंड सिल्वर की एज अ होल तो बात कर रहे हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट्स हो गए ना, गोल्ड भी और सिल्वर भी। और आगे भी इससे समझ में आ रहा है कि प्रेशियस मेटल्स, मेटल्स बोला उसने, ठीक है। तो उसने दो की बात की, ठीक है। जब गोल्ड की एज अ होल बात होती तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते, लेकिन जैसे गोल्ड इज कॉस्टली,
ठीक है। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात हो रही है, वो क्लियरली बोल रहा है कि प्रेशियस मेटल्स, उसने आगे भी ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि दो मेटल्स की बात हो रही है। तो जब दो मेटल्स की बात हो रही है तो वो अब क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है। नाउ यू एंड आई एम इंटीमेट फ्रेंड्स फ्रॉम द नाउ एंड आवर फ्रेंडशिप विल बी कंटिन्यूड इन फोर्थकमिंग टाइम एज वेल। यू एंड आई आर, ठीक है। कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, तुम और मैं बहुत गहरे दोस्त हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स यानी बहुत गहरे दोस्त, अभी से, एंड आर फ्रेंडशिप विल बी कंटिन्यूड इन फोर्थ कमिंग टाइम एज वेल। मतलब अभी से तुम और मैं बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं और हमारी ये जो फ्रेंडशिप है ये फोर्थ कमिंग टाइम मतलब आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगी। अब देखो यहाँ पे भी सेंटेंस के एंड में एज वेल आया है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व करें, ठीक है। नथिंग बट मासेस हैव इंसेप्टेड टू प्रोटेस्ट दिस प्लान एज इट मे इम्पेयर एंटायर सोशल सेटअप। हैज क्यों, ठीक है। नथिंग बट जो अपने साथ सब्जेक्ट लेता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कल पढ़ा था नथिंग बट द ट्रीज आर विजिबल, नथिंग बट द ट्री, नथिंग बट द ट्रीज इज विजिबल, नथिंग बट द ट्री इज विजिबल, ठीक है। तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ वापस से सारे रूल्स रिवाइज करा रही हूँ कि यहाँ पूरी तरीके से बैठ जाए कि आज जो गलतियाँ हो रही है वो कल बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, the statistics of Amit is explicit to the company and his record is reflecting the same. The statistics of Amit is explicit to the company and his record is reflecting the same. R, R क्यों आएगा यहाँ पे? What is statistics? हमने एक रूल पढ़ा था, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज़ पढ़ा था। तो उसमें क्या हो रहा था, सिंगुलर आ रहा था, आ रहा था। हमने जब एक रूल पढ़ा था पॉलिटिक्स के बारे में कि ये लिखने में ऐसा आता है लेकिन ये वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। हमने रूल पढ़ा था मैथमेटिक्स के बारे में कि जो मैथमेटिक्स है वो भी अपने साथ एस लेता है, न्यूज़ है ये भी अपने साथ एस लेता है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। पढ़ा था, पढ़ा था। तो उस हिसाब से सेंटेंस सही है। नहीं, आर आएगा यहाँ पे लेकिन उसका रीज़न डिफरेंट है। हम्म 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जब भी किसी सब्जेक्ट के सामने, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, जब भी किसी सब्जेक्ट के सामने द लग जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एक रूल है, ये भी लास्ट में लिख लेना। जब भी किसी सब्जेक्ट के सामने आप द लगा लेते हो तो वो सब्जेक्ट नहीं बनता, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट नहीं बनता, वो आपका उसका ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अमित की जो स्टैटिस्टिकल एबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है, हम एबिलिटी की बात करें, एबिलिटी अगेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लेकर, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो वर्ब कैसी आती है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं तो वर्ब कैसी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं तो हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और हम एक होल एज अ लेके चल रहे हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे आएगा आर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़े। टू एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एक्सपेक्ट, इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिपोर्टमेंट इन सोशल लाइफ। वापस ये वर्ड आया डिपोर्टमेंट, ठीक है। अभी पढ़ा था क्या मतलब था, अभी पढ़ा था, अब भी भूल गए, क्या होता है,
बिहेवियर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उल्टी सीधा ही हो, बिहेवियर। हाँ, टू एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिपोर्टमेंट इन सोशल लाइफ, इज टू आइसोलेट, क्या टू आइसोलेट। अच्छा, मुझे आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं आज, आज ध्यान नहीं है, नहीं तो गलत है ना, अभी हम यहाँ पे आए हैं तो अभी हमको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अभी एक तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। टू एक्सीड एंड टू डिनाई आर टू आइसोलेट एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आगे भी ये सेंटेंस जस्टिफाई कर रहा है कि टू आइसोलेट एक्सपेक्ट्स है, ठीक है, टू एस्पेक्ट्स है ह्यूमन डिपोर्टमेंट के, यानी ह्यूमन बिहेवियर के, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। स्टडिंग और प्लेइंग हैव बीन द इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल, ठीक है, यहाँ पे ये किससे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, और से, तो और हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एंड होता तो क्या होता, हैव करेक्ट था, ठीक है, एंड होता तो क्या होता, हैव करेक्ट होता, और है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, या तो ये या तो वो। One of the social activity has been resisted due to the opposition of folk from all walks of life. Yes, one of the, जो ये लेता है अपने साथ, जो अपना नाउन लेता है वो क्या लेता है, प्लूरल लेता है, वर्ब कैसी लेता है, वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। तो वन ऑफ द हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, और हमारी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, क्लियर, आगे बढ़े। Many objection was made by the pleader before the judge in the court of law during the proceedings of this case. Many objection was made by the pleader before the judge in the court of law during the proceedings of this case. वर आएगा, मैनी, मैनी, यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप, वर बोल रहे हो। वापस आए इस एग्जाम्पल पे, मैंने इन एप्पल्स के साथ हमने क्या लिखा था, जो वर्ब थी हमारी क्या थी, सिंगुलर थी वर्ब। मैनी अ बॉय के साथ भी हमने सिंगुलर, जब हम मैनी बॉयज बोलेंगे, जब हम मैनी बॉयज बोलेंगे तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, मैनी बॉयज आर प्लेइंग, मैनी बॉयज आर लाफिंग, मैनी गर्ल्स आर डांसिंग, मैनी किड्स आर स्विमिंग। लेकिन जब मैं मैनी अ बोलती हूँ, मैनी अ, मैनी अ गर्ल, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। तो जब मैनी की बात होती है तो हमारी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वह सही है। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, वॉबल्स, ए ई आई ओ यू, ये अपने साथ क्या लेते हैं, अ की एन, एन, तो मैनी एन ऑब्जेक्शन, यहाँ पर, ठीक है, ये वॉस अपने आप में सही है, यहाँ पे मैनी एन ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं पता है, और इन्हीं को हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। The principal and the chairman of the committee has denied to accept any resolution in the wake of this issue related to management. वैसे तो नहीं है, अब ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आएगा, क्यों, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, और वो किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन,
ठीक है, जो प्रिंसिपल और चेयरमैन, वो उन्होंने मना कर दिया। डिनाइड मतलब क्या होता है, मना करना। टू एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन द वेक ऑफ दिस इशू, की इस इशू पे वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मैनेज वो इशू किससे रिलेटेड था, मैनेजमेंट से रिलेटेड। 50 meters is not a great height and can be accessed easily by the determination. करेक्ट है। 50 meters is not a great height and can be accessed easily by the determination. ये सेंटेंस सही है। जब भी मीटर्स, किलोमीटर्स, ग्राम्स, माइल्स, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ एस लेते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो अपने साथ एस लेती है, ठीक है। 10 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 1 kg, kg अपन लिखते हैं लेकिन किलोग्राम्स होता है, ठीक है। तो 50 मीटर्स सही है। 50 मीटर्स जब एज अ यूनिट काम कर रहा है, तो एज अ होल काम कर रहा है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। क्लियर, क्लियर। Issues in addition to new topics of debate was put on the table for informative solution. Issues in addition to new topics of debate was put on the table for informative solution. क्यों आएगा वर, क्यों आएगा ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये एडिशनल, एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रीट होती है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, मतलब क्या है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। क्लियर, ठीक है, डन। देखो पढ़ लो आज अच्छे से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हो, ध्यान ही नहीं है, एक भी रूल याद नहीं है, कल तो सारे ही रूल्स याद थे। More than one coffee shop were closed that day due to strike by the union. More than one coffee shop were closed that day due to strike by the union. तो यहाँ पे क्या आएगा, was आएगा, ठीक है, was आएगा। जब more than one है तो वो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अभी तो पढ़ा था मोर देन वन चांस, वापस से रिवाइज करा रही हूँ सेम एग्जाम्पल के साथ। मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम, ठीक है। और अगर मैं ये लिखती हूँ, ये अलग हो गया, मोर चांसेस देन वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर गिवन टू हिम। क्लियर। तो जब भी मोर देन वन सेंटेंस के बिगनिंग में है तो वो अपने साथ क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अच्छा अच्छा, ये इसको ना तुम इससे भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मैनी अ बॉय था, मैनी अ बॉय था और मैनी बॉयज था, ठीक है। तो मैनी क्या बताता है, बहुत सारे, बहुत सारे बताता है। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मैनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, मैनी के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। सेम चीज़ है, अगर हम मोर देन वन की बात करते हैं, इसको इससे रिलेट करके याद कर लो, अगर ये याद है तो मोर देन वन की बात करते हैं तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वाले वर्ड लेगा। लेकिन मोर के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो हमें पता है मोर किसकी बात करता है, बहुत सारे, ग्रुप, प्लूरल, ठीक है। तो जब मोर के बाद सब्जेक्ट आ जाए फिर देन वन भी लिखा हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो सब वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। क्लियर, क्लियर, बढ़े आगे। इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हो, ज़्यादा इजली याद हो जाएगा। अगर सेंटेंस की बिगनिंग में मोर देन वन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉज। अगर मोर के बाद सब्जेक्ट गिवन है फिर देन वन गिवन है तो वो प्लूरल वर्ब ही लेगा। क्लियर ना।
तो हमारी यहाँ पे गलती क्या थी, ये, ठीक है। सम मनी आर नीडेड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी इन द कैंप एंड सम हेल्प हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Some money are needed for rehabilitation of refugee in the camp and some money has been asked from the government organizations in this context. हाँ, कोई बात नहीं ना, गलत होगा इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा, यहाँ थोड़ी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अभी देखो, मेरी मेरी बात सुनो, अभी गलतियाँ कर लो, अभी अलाउड है, ठीक है, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी गलतियाँ करके परफेक्ट हो जाओ, एग्जाम में मत करना, क्योंकि एग्जाम नेगेटिव मार्किंग करेगा एग्जामिनर जब वो चेक करेगा तो, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पे हैज की जगह हैव आना चाहिए, आप अग्री करते हैं? मेरे को ना ऐसे लग रहा है आज पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैव गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे हैज ही रहेगा, यहाँ पे इस की जगह आर आएगा, ए आर की जगह इज आएगा। क्यों इज आया? सम मनी अनकाउंटेबल, नहीं पता कितनी है। हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि जब सिर्फ मनी होता है, अमाउंट नहीं पता होता, तो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, मनी इज नीडेड, सम मनी इज नीडेड, ठीक है। तो सम मनी भी हो गया, इसलिए भी अब देखो जहाँ पे इसने वापस एक वो हिंट दिया था कि सम हेल्प हैज, ठीक है, सम हेल्प हैज, ये क्या है, अनकाउंटेबल अमाउंट की तरफ ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो सम मनी, जब मनी अपने साथ कोई अमाउंट नहीं बताता तो हम उसको अनकाउंटेबल अमाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और ये क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बेटा हमें नहीं पता कितना मनी, ठीक है, सम मनी बोल दिया उसने, वो 100 रुपये भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, उसने सम बोला है खाली, क्लियर। Now, staff members accompanied by members of delegation has taken part in this charitable activity for the well-being of employees. बताओ क्या होगा? Staff members accompanied by members of delegation has taken part in this charitable activity for the well-being of employees. क्यों हैव आएगा? क्यों हैव आ रहा है? एसी बंद कर। ठीक है, यहाँ पे हैव क्यों आएगा? हाँ, चलो, staff campaign accompanied by members of delegation has taken part in this charitable activity for the well-being of employees. हाँ, ठीक है, accompanied by वो वाला पार्ट है जो इन एडिशन टू वाला पार्ट था, जो इन एडिशन टू, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, उनमें से एक वर्ड ये भी है, ऐड कर लेना अपने रूल्स में, accompanied by, ठीक है। तो स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है, मेंबर्स यानी क्या है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं भी, तो अगर हम इसको भी देखते तो ये भी प्लूरल है, ठीक है, लेकिन हमको इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा वर्ड आ गया, अकम्पेन्ड बाय, ठीक है, यानी अलोंग विथ, उनके साथ, ठीक है। इट इज़ नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। व्हाट इज एलाइट क्लास एंड व्हाट इज डाउन ट्रोडन? क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हैज़ आएगा, क्यों हैज़ आएगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लाइट क्लास? अच्छा
हाँ तो पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा, लाइट क्लास होता क्या अगर पढ़ा है तो? हाँ। हाँ तो वो ठीक है ना, लेकिन ग्रुप की तरह ट्रीट क्यों किया, मतलब भी तो बताओ। अंकित, मुझे बताओ सेंटेंस का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लाइट क्लास डाउन ट्रोडन, हैज क्यों आया? हाँ, डाउन ट्रोडन मतलब पुअर पीपल। ठीक है, तो अगेन हमें कम्युनिटी की बात करें तो हमने पढ़ा था द रिच। ठीक है, तो वो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, द पुअर, है ना। तो जब भी द के साथ कोई एक कम्युनिटी की बात हो रही होती है, तो वो कम्युनिटी जो रहती है वो सिंगुलर होती है, द रिचेस्ट नहीं होता। ठीक है, द एलाइट्स नहीं होता। द के साथ जो कम्युनिटी होगी वो सिंगुलर होगी और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। क्लियर? डन। सिर्फ पढ़ना नहीं है, बता भी होना चाहिए। ठीक है, चलो। The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. The publisher says that there is many important details to attend to before this. Yes, there are many. ठीक है, there के बाद मगर many है तो क्या आएगा, आर आएगा, is नहीं आ सकता। क्लियर? Now, neither of the two candidates were given a ticket. Was क्यों आया? हम्म, इधर नीदर वाले, ईच एवरी इधर नीदर स्टार्टिंग में बताया था, ये अपने साथ वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज गिवन अ टिकट, दोनों में से किसी को भी नहीं। तो दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, दो में से कोई एक, दो में से कोई भी नहीं, तो वॉज। ठीक है, इट इज आई हु ऑलवेज है, अच्छा हु ऑलवेज हैज, ऑलवेज वापस यहाँ से गलत आ गया। इट इज आई हु हु ऑलवेज हैज हेल्प यू इन टाइम ऑफ नीड, या हु हैज ऑलवेज, यहाँ पे हु हैज ऑलवेज आएगा, ये सही है। ठीक है, इट इज आई हु हैज ऑलवेज हेल्प यू इन टाइम ऑफ नीड। हैव क्यों आएगा, हैव क्यों आएगा? हाँ, प्लूरल आता है। हाँ, ठीक है, तो जब भी हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो वो अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है। ठीक है, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर गिल्टी इन दिस केस, neither of the two brothers is guilty in the case. ठीक है, not only he but also they was fined for the crime, not only he but also they were। ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद क्या आता है, जो ये वाली सब्जेक्ट होती है इसके हिसाब से वर्ब लगता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। 12 months have been passed since I came here but he has not seen me even once. 12 months have passed since I came here, but he has not seen me even once. Since सही लगा यहाँ पे, since सही है। 12 months has passed। ठीक है, since I। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो 12 months has passed since I came here, but he has not seen me even once. One of my relatives live in America where he is doing a prosperous business. One of my relatives live in America
लिव्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब आ गई। तो मेन वर्ब यहाँ पे वन ऑफ द क्या बोलता है, वन ऑफ अगर है तो वो वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर। तो मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या है, लिव्स, ठीक है। ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग होती तो हम ज़्यादा इजीली प्रेडिक्ट कर पाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार वो मेन वर्ब से भी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. सही है, वर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं दिख रही थी उस डिसीजन को लेकर, जो डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया था, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स फोर्स नहीं कर पाए थे। फोर्स मतलब वो पहले से समझ नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। क्यों कंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने किसी दूसरे आर्टिकल से सेपरेट नहीं किया, वही फिफ्थ था, वही फाइनल था, ठीक है। तो वो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और ये क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जो सिंगुलर फॉर्म में एस लेती है, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इजी हो जाता, कि आर है तो इज हो जाता, वॉज है तो वर हो जाता, हैज़ है तो हैव है तो हैज़ हो जाता, ठीक है। लेकिन जब मेन वर्ब है तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में एस लेती है और प्लूरल फॉर्म में एस नहीं लेती। क्लियर। नाउ वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर नॉट डेड, इज नॉट डेड, ठीक है। तो वन ऑफ द की जब बात हो रही है तो वन ऑफ द अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहती है, ठीक है। क्लियर। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, सही है। 10 किलोमीटर्स अपने आप में एक यूनिट है जो क्या लेगी अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेगी। क्लियर। मिस्टर जॉन विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, सही है। गलत है ना, विथ है ना यहाँ बीच में, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है। तो विथ के बाद जो भी वो है वो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मिस्टर जॉन की बात हो रही है, तो मिस्टर जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। क्लियर, विथ आ गया ना बीच में, अगर विथ नहीं होता मिस्टर जॉन एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन तो होता हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। लेकिन विथ आ गया बीच में, जैसे अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड्स आते हैं, कंपेन्ड बाय, तो ये अपने साथ अपने किसकी बात कर रहे होते हैं, मेन सब्जेक्ट की। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी की बात हो रही है, ठीक है। लेनिन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरीज दैट हैज एवर लिव्ड। अच्छा सही है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेनिन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, शी इज वन ऑफ द मदर्स हु डैश स्ट्रगलिंग। क्या लगाया था हमने, इज लगाया था कि आर लगाया था, नहीं यहाँ पे हमने आर लगाया था। जब भी वन ऑफ द
के बाद प्लूरल नाउन आता है और वो अपने साथ हु विच या दैट लेता है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि अगर जब भी वन ऑफ द है उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है और हु विच या दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है तो वह प्लूरल होगी। अगर वन ऑफ द है सर, नहीं ये नहीं होगा, लेनिन एक ही इंसान है ना, लेनिन एक इंसान था तो लेनिन के साथ वॉज आएगा। अगर वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है लेकिन हु विच और दैट नहीं है तो फिर सिंगुलर आएगा। जैसे वन ऑफ हर सिस्टर्स वॉज अ डॉक्टर, वॉज अ डांसर, ठीक है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हु विच या दैट नहीं है तो फिर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन वन ऑफ द के बाद अगर हु विच और दैट है तो वर्ब आएगी प्लूरल। क्लियर? ठीक है, ये रूल्स कल लिखवाए थे मैंने सारे। हिज फ्रेंड एंड वेल विशर इज कमिंग थ्रू, इज कमिंग दो ही डज नॉट नो अबाउट इट। सही है। His friend and well-wisher is coming though he does not know about it. सही है। एक ही इंसान की बात हो रही है, उसका फ्रेंड भी उसका वेल विशर भी। यहाँ पे हमने बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगाया, आर्टिकल लगाते तो दो लोगों की बात होती, तो जब दो लोगों की बात होती तो यहाँ पे वर्ब क्या होती, प्लूरल होती। लेकिन एक ही इंसान की बात हो रही है, उसका फ्रेंड भी है उसका वेल विशर भी है, वो आ रहा है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इफ आई वर अ बर्ड, ये पढ़ा था हमने कि जब भी हम किसी विश की बात करते हैं तो ये एक ही एक्सेप्शनल, मतलब ये एक्सेप्शनल केस है कि आई यहाँ पे वॉज नहीं लेता, आई यहाँ पे वर लेता है। क्लियर? ये पढ़ा था हमने, गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव। ठीक है, डन। ओके, नाउ द लास्ट स्लाइड। The introduction of job oriented courses in the self financing colleges attract many students. The introduction of job oriented courses in the self financing colleges attract many students. Attracts, क्यों आया attracts? ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर इंट्रोडक्शन जरूरी तो ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे वो सब्जेक्ट था, वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, यहाँ इंट्रोडक्शन बात कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, तो ये आपने सही बोला, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे वो एक एग्जाम्पल पढ़ा था, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, क्या था, इस था कि आर था, इस था। ठीक है, तो मतलब जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो वो क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर नाउन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंट्रोडक्शन को हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन लेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट ना हो गया अट्रैक्ट्स हो जाएगा। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। इज नेसेसरी एज वेल एज, क्योंकि पेशेंस क्या है, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एज वेल एज परसिवरेंस मतलब क्या, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे जो आएगा ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर? क्लियर? इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि विथ आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं हमें इन सेंटेंसेस में, हमें एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो सब्जेक्ट है ज़रूरी नहीं है वो सेंटेंस के बिगनिंग में है। ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में, जो फर्स्ट वर्ड है वही सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता। हमें ये समझना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, now he is one of those writers who has won acclaim the world over.
ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। ये शायद कुछ सेंटेंस गलत लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस, हाँ, वन ऑफ दोज वाला रूल है ये, ठीक है। वन ऑफ दोज राइटर्स है, उसके बाद हु आया, तो वन ऑफ दोज फिर बाद हु, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ दोज फिर प्लूरल नाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आया तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई। क्लियर, चलो डन, ठीक है। तो ये आज का हमारा टेस्ट हुआ ख़त्म। अब आप लोग को ना इसको घर पे पढ़ना है,